प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 7th क्लास की मेंटल मैथ्स और चैप्टर का नाम है इंटीजर, हिंदी में पूर्णांक, उसके ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, दो पूर्णांक याद कीजिए जिनका अंतर 6 हो, यानी प्लस का 6 अंतर हो उनका और योग -18 हो। तो बेटा ऐसे पूर्णांक जो दो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। तो वो आवश्यक पूर्णांक क्या है हमारे, आवश्यक पूर्णांक हैं -6 और -12। क्यों? अब देखो इसका जो इन्होंने बोला है, पहले बोला इन्होंने अंतर, तो अंतर याद करते हैं। अंतर मतलब बड़े वाले में से, यानी यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से देखा भाई जिनके आगे माइनस होता है तो उनमें जो दिखने में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो -6 में से माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 6, तो ये प्लस का 6 बचा। अब योग की बात करते हैं बेटा, तो -6 और प्लस माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस हो गए और माइनस सेम समान चिन्हों को तो हमेशा जोड़ा जाता है, तो ये हो गए माइनस के 18। तो देख लो बेटा अंतर अंतर जो था वो आ रहा है प्लस का 6 और जो योग है वो माइनस का 18 आ रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले 7 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। देखो बेटा मैंने यहाँ 7 लिखे और ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब जो माइनस होता है यानी नेगेटिव इंटीजर, तो उनका हमें योग याद करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, पहला क्या हो गया हमारा ऋणात्मक माइनस का 1 और उसको ऐड करना माइनस के 2 के साथ, फिर माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 6 और प्लस माइनस का 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और सबके आगे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो सबके समान चिन्ह है, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ सबके आगे माइनस हो जाएगा। तो समान चिन्हों को हमेशा ऐड करा जाता है, तो हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, ये हुई माइनस का। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न कहता है बेटा 5 के, इधर से देखते हैं बेटा, 5 के पहले 3 गुणजों का गुणनफल याद कीजिए। इसमें हिंदी वाली बुक के अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, उसमें योग लिख रखा है। अगर हम योग लिखेंगे तो आंसर हमारा कुछ अलग आएगा, और जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो बुक में आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, मैं गुणनफल करा देता हूँ। तो 5 के पहले गुणज आपको पता है 5 का गुणज हम 5 से स्टार्ट करते हैं, तो पहला 5 होता है, फिर दूसरा 10 और तीसरा 15। तो पहले 3 गुणज 5 के कौन कौन से बेटा, वो है हमारा खुद पहला 5 कॉमा दूसरा 10 और तीसरा हमारा 15। तो इनका गुणनफल याद करना है हमें। गुणनफल हो गया बेटा इनका 5 गुणा 10 गुणा 15, यानी ये हो गया 15 पंजे 75, तो ये हो गया 750। और अगर आपको योग याद करना था ना, वैसे योग बुक के अंदर लिख रखा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको याद करा है तो 15 और ये 30 आएगा योग। ठीक है, लेकिन आंसर हमारा कितना आ रहा है बेटा 750, यानी 750 आ रहा है बुक के अंदर। ठीक है, अगर आप नोट करोगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम वाले में कराया था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, गुणनफल याद कीजिए। तो बेटा गुणनफल, अगर आप मेंटल मैथ्स के विद्यार्थी हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन आती होगी, मेरे को भी पता ही इन सब चीज़ों के बारे में, कि जो बच्चा मेंटल मैथ्स का क्विज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपना आपको, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्लस्टर लेवल हो, जोनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, या आपके किसी भी तरह के लेवल के ऊपर बात करें, तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये बेसिक ऑपरेशन बहुत अच्छी तरीके से था। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैसे काम करना है, एकदम विवेकपूर्ण काम करना है, मतलब हमें रीअरेंजमेंट करके काम करना है इसके ऊपर। तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, तो गुणनफल हो गया बेटा हमारा -125 -537 इंटू -8। अब देखो इनमें देखो वो टर्म देखो जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो पहले 0
मतलब यूनिट डिजिट 0 बन जाए। तो यहाँ देखो 8 पंजे 40 बन रही है, तो पहले इनको एक तरफ लेके आ जाओ। तो देखो बेटा 8 पंजे 40 का 0, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, 8 एकम 8 और 2 हो गए हमारे 10, वो भी माइनस माइनस प्लस, और अब आ गया 5 3 7। अब आपको पता है कि जब 1 के बाद 0 हो तो मल्टीप्लिकेशन करते तो फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई होती है, यानी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आएगा 5 3 7 और पीछे 1 2 3 0 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा आवश्यक गुणनफल आ गया। नेक्स्ट है हमारा 100 से कम कितनी विषम संख्या 3 और 5 की गुणज है। देखो 3 और 5 की गुणज का मतलब 3 और 5 दोनों की दोनों क्या है बेटा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अगर ऐसे हमें निकालना है कि इन दोनों की गुणज हो, तो अभाज्य संख्या का दोनों हो तो इस टाइम पे इनका जो एलसीएम होता है इन दोनों का गुणनफल के ही बराबर होता है। तो हम अगर यहाँ बात करें तो हम इससे अच्छा क्या निकाल लें, 3 गुणा 5 यानी 15 के गुणज निकाल लें। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, 3 और 5 के गुणज, जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाए, तो हो गए हमारे सबसे पहला 15 खुद हो गया, फिर हो गया 30, फिर 45 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 90 हो गया, लेकिन 100 से कम बोला है। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि उसने बोला है विषम, तो विषम में 1 2 और 3, तो उत्तर आएगा 3 विषम गुणज। ठीक है बेटा, तो 3 विषम गुणज। अगला प्रश्न है 16वां क्वेश्चन, कहता है -1032 तथा 878 के योग को -34 में से घटाएं। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे को, इन दोनों के योग को 34 में से घटाना है। एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताऊँ मैं, अगर आपसे बोला है कि भाई 20 में से आपको 15 घटाने, तो आप पहले 20 लिखोगे, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाओगे और फिर 15 लिखोगे, तो 20 में से 15 गए 5 आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले इन दोनों का योग करना है, फिर उसमें से घटाना है। तो यहाँ देखो बेटा, उसको मैं अंतर नाम दे देता हूँ, घटा आपको अंतर, तो यानी -34 में से इन दोनों के योग को एक ब्रैकेट में लगते हैं, 1032 प्लस 878। ठीक है, अब हम बात करते हैं -34 अपनी जगह ऐसे ही माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस मैंने माइनस, तो घटाएंगे इसमें से 12 में से 8 तो 4 हो गया, ये बचा 2 तो 1 हंस ले, 12 में से 7 तो 5, और ये हमारा बचेगा 9 में से 8 1 का 1, और वो भी माइनस में। तो ये हो गया हमारा, चिन्हों को खोलते हैं, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस का 154 और माइनस का 134, तो फिर प्लस माइनस माइनस और चिन्ह होगा बड़ी वाली का यानी प्लस का। तो 154 में से अगर हम 34 को घटाएं तो ये आ जाएगा हमारा 120, वो भी प्लस का, यानी आंसर आ गया आपका 120। ठीक है, ये तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, कहता है कि 225 गुणा -15 का मान याद कीजिए। मान मतलब जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, चाहे वो जोड़ है या घटाव है या गुणा है या भाग है, हमें वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे गुणनफल है, तो यहाँ गुणनफल याद करना है हमें एक तरीके से, 225 इंटू -15 15 का। तो सिंपल, 15 पंजे 75 का 5, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33, वो भी माइनस का। ठीक है, यानी 3375 आ गया। अगला प्रश्न है बेटा, ये कह रहा है सरल कीजिए। सरल करने का मतलब वही बेटा, हमने बोर्ड मास का नियम अच्छी तरीके से स्टडी कर रखा है। मतलब बोर्ड मास नियम क्या, मतलब एक तरीका है जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वहाँ हम पहले ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर ठीक है, फिर हम प्रायोरिटी देते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से करना है। तो -3 प्लस -12 डिवाइडेड बाय -4 -3 इंटू -3। क्लियर है? तो सबसे पहले डिवीज़न को वर्क करते हैं बेटा। ये वाली टर्म हमारी ऐसी रखी गई, -12 को माइनस के 4 से, माइनस माइनस प्लस, तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये -3
इंटू -3 अपनी। अब ये मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करते हैं हम, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, तो एक माइनस ये प्लस कट हो गया तो सिर्फ 9 आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा 19वां। ये क्वेश्चन है थोड़ा ब्रैकेट की टाइप्स के ऊपर। ठीक है ना, आपने लाइन ब्रैकेट भी पढ़ा होगा। ब्रैकेट के बहुत सारे टाइप होते हैं हमारे, स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, यानी कोष्टक जो होते हैं, करली ब्रैकेट होता है हमारा, सिंपल ब्रैकेट होता है, विनक्यूलम यानी एक लाइन ब्रैकेट भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे हमें पहले इस वाले को प्रायोरिटी देनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो वर्क करते हैं इसके ऊपर। देखो बेटा 32 और ये 32, फिर करली ब्रैकेट 32 माइनस, अभी मैं प्रश्न को लिख देता हूँ बेटा, फिर 32 माइनस 32 माइनस 32 और ये ब्रैकेट और ये ऐसा। अब देखो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं बेटा इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो इनके बीच में जो संख्या आ रही है उसके ऊपर वर्क करते हैं हम। तो 32, इसको भूल जाओ अभी। ये देखो ये 32 में से 32, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब ये वर्क हो गया। अब हम बात करते हैं, अब ये माइनस अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 32 से, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और ये रहा। तो ये आ जाएगा बेटा अभी आपका 32 में से 32, तो फिर 0, और 0 के आगे माइनस लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया हमारा 32 में से फिर 32, तो ये आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले अंदर से वर्क करेंगे। अगर ऊपर ये दे रखा है, बाहर दे रखा है, पहले यानी लाइन दे रखी है, पहले उसको ऊपर हम पहले काम करेंगे। ठीक है, फिर आपको पता है कि सिंपल ब्रैकेट, फिर आपके बाद में करली ब्रैकेट, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे मूव करते जाते हैं, आउटवर्ड आते रहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वह संख्या याद कीजिए जो 19 और 5 के अंतर से एक कम को 3 से गुणा करने पर प्राप्त हो। 19 और 5 के अंतर मतलब 19 में से 5 घटाओ और उससे भी एक कम करो, और फिर उसको किससे गुणा करनी है बेटा? 3 से। तो आवश्यक संख्या क्या होगी बेटा? आवश्यक संख्या यानी हो गया 19 और 5 का अंतर, उससे भी एक कम को किससे मल्टीप्लिकेशन करना है हमारे को? 3 से गुणा करना है। तो ये आ गया बेटा आपका 3 इंटू, चलो ये हो गया हमारा 19 में माइनस प्लस कर लो, या 19 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से गए तो 13, या आप करो 5 और 1 6, ऐसे भी कर लो आप भी। माइनस को अलग ऐड कर दिया, अब 19 में 6 गए तो 13 हो गया, और 13 तिया 39। तो ये आ गई हमारी आवश्यक संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहे और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए बेटा।